ओके, झारखंड में एक बिल पास किया है गवर्नर ने वहां पर। अब झारखंड में तो नहीं गया था सुप्रीम कोर्ट ने, फिर झारखंड ने एक बिल पास कर दिया वहां गवर्नर साहब ने। जो बिल था लंबे समय से पेंडिंग पड़ा हुआ था, बड़ा सा नाम है बिल का। कुल मिला के जो एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, प्रतिस्पर्धी एग्जाम होते हैं, उनमें चीटिंग ना करे कोई, उसको रोकने के लिए एक विधेयक पास किया है। विपक्षी पार्टी वहां जो बीजेपी विपक्षी पार्टी है, चूंकि उसका कहना है कि बिल रोलेट एक्ट के बराबर है। सुना है रोलेट एक्ट का नाम आप लोगों ने? 1918 के आसपास जलियांवाला बाग, उसमें कहा था बिना कोई अपील दलील वकील का कानून। तो वही बात यहाँ पर रोलेट एक्ट कंपेयर कर रहे हैं इस कानून को। इस कानून में कहा गया है कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम, 10-12 की बात नहीं हो रही है, प्रतिस्पर्धी एग्जाम होते हैं सरकारी नौकरी के लिए, पदों के लिए एग्जाम जो होते हैं, कोई चीटिंग करते हुए पकड़ा जाता है तो उसमें पहली बार पकड़ा गया तो इतने साल की सजा, इतना जुर्माना, 3 लाख से 5 लाख का जुर्माना। दूसरी बार पकड़ा गया तो 7 साल की सजा, जो भी इसमें सजा तय की है। जो एजेंसी इन्वॉल्व है, जो एग्जाम प्रिंट कर रही है, पेपर प्रिंट कर रही है, जो बीच में एग्जाम पेपर ले जा रहे हैं, या जिनको एग्जाम कंडक्ट कराने का काम दिया गया है, अगर उसमें कोई हेरफेर करता है वहां पर तो उसको लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट की बात, उम्र कैद की बात कही गई है इस बिल के अंदर। तो विधानसभा ने जब बिल पास किया तो कुल मिलाकर ये बड़ा कानून है अपने आप में। विधानसभा ने जब पास किया था तो बीजेपी ने बॉयकॉट किया था इस कानून को पास करते समय। उनका कहना था गवर्नर से बिल को पास ना किया जाए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा, जितने अनुपात में दंड है, जितने अनुपात में आपका अपराध है, उस अनुपात से ज्यादा दंड दे रहा है। तो कई बार बोलते हैं कि डिसप्रोपोर्शनेट है अपने आप में, यहाँ पर जो आप दंड दे रहे हैं वो डिसप्रोपोर्शनेट या कहीं ना कहीं वो गैर अनुपातिक है। तो वॉट एवर यहाँ पर इसमें कहा गया, सुन लीजिए प्रावधान क्या क्या है। तो झारखंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन मेजर्स फॉर कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स इन रिक्रूटमेंट बिल 2023 फाइनली गवर्नर ने पास कर दिया है। तो झारखंड में प्रतिस्पर्धी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात हो रही है केवल, इसमें चीटिंग को रोकने के लिए, इसमें धोखाधड़ी को रोकने के लिए बिल पास किया गया है। आइए 2 मिनट बात सुन लीजिए, काम की बातें क्या है इसके अंदर। तो यहाँ पर जो विपक्षी दल है उसका कहना है कि रोलेट एक्ट है, यहाँ पर ये एक काला कानून है अपने आप में ये, ठीक है। इसमें काला कानून क्या है मतलब, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है ना, इसमें कई जगह एफआईआर करने को मना किया गया है। यदि कोई बच्चा कहता है कि चीटिंग हुई है एग्जाम में, वो ठीक है एविडेंस नहीं दे पा रहा, या कोई एजेंसी कहती है चीटिंग हुई है एग्जाम में, वो मान लीजिए पहले होता क्या था, मान लीजिए पेपर चल रहा है आपका हॉल में, मेरे पास पेपर आ गया कहीं से आउट होकर और मैंने उसको सोशल मीडिया पर डाल दिया, तो पहले नियम था जेल होगी आपको, भले आप खुलासा, विसल ब्लोअर हैं आप खुलासा कर रहे हैं चीटिंग हो रही है, आपको आपका एफआईआर हो सकती थी। अब उन्होंने कहा एफआईआर ही नहीं होगी ऐसे लोगों पर जो खुलासा करेंगे, जो चीटिंग की बात कहेंगे, जो कई लोग वीडियो बनाते थे सोशल मीडिया के लिए, देखो वीडियो में कह रहे हैं एफआईआर होती थी, इन पर एफआईआर करने से मना करता है ये। तो ये पॉजिटिव चीजें अपने आप में, लेकिन इसमें नेगेटिव चीजें भी, क्योंकि इसमें लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट जो मैंने कहा बराबर गैर अनुपातिक है यहाँ पर, तो इसलिए कंपेयर किया है काला कानून से इसको बेसिकली। तो अपोजिशन लगातार काला कानून बोल रहा था, बीजेपी डेलीगेशन मिला था गवर्नर साहब से, उन्होंने कहा था इस बिल को पास ना किया जाए, लेकिन फाइनली बिल को पास कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का समस्या समझ सकते हैं, यहाँ बहुत ज्यादा चल रही है समय करने के लिए। तो अगर पहली बार चीटिंग करता है तो 5 लाख का जुर्माना और 1 साल की सजा दोनों मिलेगी। 5 लाख का जुर्माना और 1 साल की सजा, ठीक है। अगर वो जुर्माना नहीं दे पाता है तो 9 महीने और जेल में रहना पड़ेगा उसको वहां पर। इसके अलावा दूसरी बार पकड़ा जाता है 10 लाख का जुर्माना और 3 साल की सजा होगी, और अगर वो नहीं दे पाता है जुर्माना तो 2.5 साल की सजा और मिलेगी उसको फिर उस केस में। इसके अलावा भविष्य में कोई एग्जाम में बैठने का मौका नहीं मिलेगा उसको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इसके अलावा जो प्रेस है, प्रिंटिंग प्रेस है, या जो कंडक्ट कराने वाली एजेंसी है, या जो पर्सन ट्रांसपोर्ट में इंगेज है, कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, अगर वो कोई षड्यंत्र कर रहे हैं, वो किसी प्रकार से पेपर आउट करा रहे हैं, तो उन पर 10 साल की सजा से लेकर लाइफ इम्प्रिजमेंट तक है। यानी 10 साल की सजा या जीवन पर्यंत आपको जेल में रहना पड़ सकता है, और 2 से 10 करोड़ का जुर्माना लगेगा आपके ऊपर। यानी कुल मिला के कोचिंग संस्थान या ये प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस, या जो भी इन्वॉल्व एजेंसी है। इसके अलावा मना करता है एफआईआर लिखने से उन कैंडिडेट्स के लिए, उन इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया प्रतिनिधियों के लिए जो सवाल उठा रहे हैं पेपर की चीटिंग पर, पेपर के प्रश्न पत्रों पर के लीकेज होने पर, उनको एफआईआर नहीं लिखेंगे। तो कुछ प्रावधान है इसके जो थोड़े से कठोर लगते हैं, लेकिन ये प्रावधान जरूरी भी हैं काफी हद तक। लेकिन मुझे लगता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यही नहीं होना चाहिए, ये सभी पे लागू होना चाहिए। क्योंकि बात वही है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चीटिंग बढ़ क्यों रही है, क्योंकि शायद आपने एजुकेशन लेवल पर तैयारी नहीं कराई है। अभी हम कुछ फिल्म देखा था कुछ दिनों पहले, 12th पास, शायद आपने देखी हो नहीं देखी, उसमें बेचारा बोलता है कि मेरे स्कूल में चीटिंग कराते थे वो लोग, स्कूल में ही चीटिंग हो रही है, तो वो आगे जाकर नैतिक कैसे बनेगा व्यक्ति वो। तो निश्चित बात है आपके यहाँ स्कूलों में हम देख सकते हैं कई बार बिहार से, झारखंड से, मध्य प्रदेश से कई विजुअल्स आते हैं जहां पर आप चीटिंग विजुअल देखते हैं बाकायदा। तो कोई दो राय नहीं है, मैं देखा 3rd फ्लोर पर एग्जाम चल रहा है, वहां चीटिंग करा रहे हैं, मतलब बाहर से लोग खड़े होकर, मतलब ह्यूमन पिरामिड खड़ा हो गया बगल में,
और वहाँ पर थर्ड फोर्थ फ्लोर पे जाके चीटिंग हो रही है बाकायदा बाहर से, तो निश्चित तौर पे ये वीडियोज़ आते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन ऐसे में सज़ा मिलनी चाहिए स्कूल के प्रबंधन को भी ना, वो भी तो इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं। और स्कूल प्रबंधन इन्वॉल्व होगा तो स्कूल मंत्री इन्वॉल्व हो जाएंगे कहीं ना कहीं, और सरकारी लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे। बेहतर है उनको परेशान ना करो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों को करो। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कौन होते हैं? मुख्यतः बाहर की संस्थाएं, बाहर की प्रिंटिंग प्रेस होगी, कोचिंग संस्थान बाहर का है, बस वहाँ का आयोग ही तो होगा झारखंड लोक सेवा आयोग, बाकी तो सब बाहर की संस्थाएं हैं। तो निश्चित तौर पे यहाँ पर सरकारी एजेंसी को बचाने का प्रयास किया गया है, तो वो दायरे में ना आ जाए। लेकिन अब बाकी सबको, अगर स्कूलों की आप एग्जाम को शामिल करते तो कहीं ना कहीं पूरा स्कूल या पूरा शिक्षण संस्थान इसमें दायरे में आ जाता। वॉटेवर, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ बातें कही गई हैं। चलिए उम्मीद करते हैं ये कानून पास हो गया, अच्छी बात है। अपोजिशन अपोज कर रहा था, बिल पास हो गया फिर भी। चलिए मूव करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे आपके साथ।